करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी ख़राब रहेगा, ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है। यहाँ पे बीप साउंड आया है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है। यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है,
ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी ख़राब रहेगा, ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसका मतलब ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये
से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसका मतलब ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है।
ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो
तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा।
इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है, जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे, जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है, जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे, जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है,
तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी ख़राब रहेगा ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसका मतलब ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है,
तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई खराबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था, तो यहाँ पे भी ये ख़राब है। इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये जो ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके।
सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड। इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है। यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये जो ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया।
अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें।
फ्रेंड ये भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है, जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे, जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो
ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी ख़राब रहेगा, ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है। यहाँ पे बीप साउंड आया, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसका मतलब ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है, जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे, जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है, ठीक है फ्रेंड। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे फ्रेंड। जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को
निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई खराबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी ख़राब रहेगा ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसका मतलब ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है।
उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई खराबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है, जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं।
ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसका मतलब ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है।
चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे, अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसका मतलब हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड।
अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे
अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बीप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था, तो यहाँ पे भी ये ख़राब है। इसका मतलब ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है, जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे, जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है।
अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी ख़राब रहेगा ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड ये भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे, यहाँ पे जो लिखा है, तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड, इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है, यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट
दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है, ठीक है फ्रेंड। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड, ठीक है। जहाँ पे भी ख़राब रहेगा, ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है।
तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड। इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है। यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में, और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर ये हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये जो ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये
स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये यूएसबी के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पीसीबी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि डीसी वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड। इससे हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बैटरी को रिमूव कर लिया है। यहाँ से प्रेस करके आराम से निकल जाता है। उसके बाद हम 2 प्रोब जो थे उसको इसमें डाल के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, तो इसमें मैंने प्रोब दोनों का लगा दिया है बैटरी में और ये वोल्टेज हमें दिखा रहा है 3 to 4 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए सही है, इसका मतलब हमारा बैटरी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो वोल्टेज चला गया, आप मल्टीमीटर में देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, जो हमारा पहला डाउट था कि बैटरी ख़राब हो सकता है, तो बैटरी सही निकला। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे, हम ये पीसीबी को रिमूव करेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 स्क्रू दिया है, उसको हम खोल लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मैंने इस पीसीबी को निकाल लिया है। अभी इसको सही से चेक करने के लिए दोनों स्पीकर को भी हम रिमूव कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं अब ये पीसीबी पूरा आ गया हाथ में, स्पीकर भी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम कोल्ड चेक्स करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं आई है। कोई भी रिपेयर कार्य करने से पहले फ्रेंड हमें मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको कंटिन्यूटी पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूटी का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर का है, सही है, ओपन है। ये बैटरी का है, ये भी ओपन है। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ऐसे शॉर्ट होगा तो बिप की साउंड आएगी फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पे भी ख़राब रहेगा। ये भी सही है फ्रेंड। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम चेक कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे। अगर निकालने नहीं सकते तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया है, यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड, आप एक बिप की साउंड सुन रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपने देखा होगा तो बढ़ा भी होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड, ये जो ऑन ऑफ का स्विच है ये शॉर्ट हो गया है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिमूव करके और लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको रिमूव करना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मार्केट में मिलता नहीं है तो हम इसको दूसरा चीज़ लगा देंगे इसमें। फ्रेंड, ये भी देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जला हुआ है, इसीलिए शॉर्ट का आ रहा है। यहाँ पे बीप साउंड आया है। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बीप साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे भी ये ख़राब है, इसके अंदर हमारा डैमेज हो गया फ्रेंड। अब इसको रिपेयर करने के लिए अब हमें ये चिप है इसको निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इसका भी सुविधा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि रिपेयर नहीं हो सकता, तो इसको हम इस पीसीबी को ही
चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ये मॉडल नंबर मंगाओगे यहाँ पे जो लिखा है तो आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदों का कमेंट आया कि नहीं मिलता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल के आप इसको मंगा सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाएंगे नया मंगाने के बाद कि कैसे हमने इसको सही किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, बोर्ड का साउंड बार सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। प्रॉब्लम यह है कि ऑन बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, ऑन बटन दबा के देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हैं, आज रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। इसको ओपन करने के लिए फ्रेंड सबसे पहले ये स्पीकर के फ्रंट वाले पैनल को हटाना पड़ता है। ऐसे ही हट जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे स्क्रू दिए हैं, उसको हमें निकाल लेना है एक एक करके। सारे स्क्रू खोलने के बाद ये सिंपल तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसके बारे में जान भी लेते हैं। इसमें 2 स्पीकर दिया हुआ है जो कि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ये एक बैटरी दिया हुआ है, ये USB के लिए दिया हुआ है और यहाँ पे बटन दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल PCB है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमारा डाउट किस पे जाएगा कि बैटरी है कि नहीं है। तो बैटरी को चेक करने के लिए फ्रेंड हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे, कि जो देखने में ऐसा रहता है। आप इसको मार्केट से 100 रुपये से 120 रुपये के बीच में आ जाती है फ्रेंड, आप खरीद सकते हैं। मल्टीमीटर के बारे में भी क्लास लेना है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। मैंने मल्टीमीटर के बारे में बहुत से डिटेल्स में पढ़ाया है। तो ये देखिए अभी ऑफ पे है, इसको हम वोल्टेज पे लगाएंगे जो कि DC वोल्टेज है हमारा। तो ये 20 वोल्ट पे मैंने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 प्रोब है, ब्लैक एंड रेड।